एससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर 3 यूनिट 1 लेक्चर 5 बाय ट्विंकल। दिस टॉपिक इज डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। इससे पहले आपने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की मतलब कि करंट कैसे बढ़ रहा है हमारा एलआर सर्किट में। आज हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे घट रहा है उस सर्किट में जब हम सर्किट के अंदर एल भी लगा देते हैं, इंडक्टर और रजिस्टर भी लगा देते हैं। हम इसके लिए एक सर्किट लेते हैं जिसमें हमारा आर भी लगा है, एल भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट में दो स्विचेस हैं S1 और S2। ठीक है, तो जैसे ही हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि S2 स्विच को ओपन रखेंगे और S1 स्विच को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही हमने S1 स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो इसमें सर्किट के अंदर ना करंट फ्लोज होना शुरू हो जाएगा और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट है उसके अंदर RL लगा है तो उसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाती है I0 और उसकी वैल्यू होती है जो भी बैटरी लगी है E/R। अब क्या करेंगे, दूसरा काम हमारा होगा कि जो ये S1 है इस स्विच को हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब S2 स्विच को क्लोज करेंगे और S1 को ओपन करेंगे। जैसे ही हमने S1 को ओपन किया उसके साथ जो बैटरी लगी हुई है E वो भी हट जाएगी। तो सर्किट हमारा बचेगा S2 स्विच वाला। S2 स्विच R लगा है और हमारा L लगा है। ठीक है, तो अब इस सर्किट में हमें देखना है कि करंट हम पहले ही चार्ज कर चुके हैं, मतलब पहले ही करंट दे चुके हैं I0 जो मैक्सिमम है। अब देखेंगे वो जो मैक्सिमम करंट है घटेगा कैसे, धीरे धीरे कैसे घटेगा अपनी उस मैक्सिमम वैल्यू से। तो देखिए इसमें क्या है, L लगा है तो वही बात हो गई कि L के अंदर पहले से ही करंट है। कौन सा करंट बताया था मैंने, इंड्यूस्ड करंट। तो वो जैसे ही करंट थोड़ा सा चेंज होगा फिर से L के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या बताई थी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, E = -L/di/dt। तो फिर से एक EMF जनरेट होगा और वो जो करंट होगा वो एकदम नहीं घटेगा। किसकी वजह से, L की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक इंड्यूस्ड करंट था। तो वो नहीं तो बैटरी हटने के बाद जो करंट था सर्किट में जीरो हो जाना चाहिए था, क्योंकि बैटरी हट गई करंट भी जीरो। पर क्योंकि यहाँ पे L लगा है कुछ ना कुछ करंट होगा और वो करंट कितना होगा और कैसे घटेगा ये हम इसमें देखेंगे। देखिए इस सर्किट में जैसे ही S1 हटाया, S2 को क्लोज किया तो ये सर्किट बन के आया हमारा। S1 हटाया तो उसके साथ बैटरी भी हट गई। जैसे ही बैटरी हट गई तो करंट क्या हो जाना चाहिए था, जीरो। पर यहाँ पे L भी लगा है, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है, तो वो करंट को एकदम जीरो होने नहीं देगा। वो क्या करेगा, उसे धीरे धीरे जीरो करेगा। तो कुछ कंडीशन है इसमें। देखिए कि जब टाइम जीरो था तो उस टाइम पे तो मैक्सिमम करंट था क्योंकि हमने बैटरी से चार्ज किया था। तो उस टाइम पे T = 0 पे जो करंट होगा वो होगा I0 जो मैक्सिमम था। तो कुछ टाइम बाद हमने T टाइम बाद देखा जो करंट है हमारा सर्किट के अंदर है वो है I। तो ये करंट डीके करंट है, घटा हुआ करंट है। जो मैक्सिमम करंट था उससे घटा हुआ करंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बैटरी ही हटा देंगे तो करंट घटेगा, एकदम नहीं जीरो होगा, धीरे धीरे जीरो होगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि L लगा है वो करंट को एकदम जीरो होने नहीं देगा। उसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड करंट होगा, एक इंड्यूस्ड EMF जो पहले हम बता चुके हैं इक्वेशन वो होगा। उसकी वैल्यू होगी E = -L/di/dt। ये यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अब टू फाइंड डीके वी क्लोज स्विच S2 एंड रिमूव S1। तो हमें डीके फाइंड करने के लिए स्विच S2 को क्या करना पड़ेगा, क्लोज, और S1 को रिमूव करना पड़ेगा चार्ज करने के बाद। ठीक है, सिंस S1 रिमूव्ड E आल्सो रिमूव। जैसे ही हमारा स्विच S1 हटा तो हमारी बैटरी भी रिमूव हो गई सर्किट में से। Now battery E removed, current I0 should be 0, but due to presence of inductor L, current is not 0 instantaneously, but current I0 changes from its steady state या फिर constant state value। जैसे ही हमने बैटरी को हटाया तो करंट I0 जो मैक्सिमम करंट था बैटरी E की वजह से वो भी जीरो हो जाना चाहिए। पर ड्यू टू प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर की प्रेजेंस है, करंट जीरो नहीं होगा एकदम से अचानक से जैसे ही बैटरी हटा दिया। पर करंट धीरे धीरे हमारा क्या होगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा करंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सो व्हेन करंट I0 चेंजेस अगेन इंड्यूस्ड EMF आल्सो चेंजेस इन द इंडक्टर, और हम कह सकते हैं जनरेटेड। तो जैसे ही हमारा करंट जीरो फिर से थोड़ा बहुत चेंज हुआ, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है तो उसमें एक इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी E = -L/di/dt।
देखा सर्किट में जो आई था वो जो करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो एक इंड्यूस्ड करंट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसी की वजह तरफ से कि एंटरिंग करंट क्या होगा पॉजिटिव और लीविंग करंट होगा माइनस में, ठीक है। तो एक हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो वैल्यू तो हमें पता है वो है -L/di/dt। तो अब हमने इस सर्किट में केवीएल लगा दिया, ठीक है। तो जैसे इस आई से स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो -IR, और यहाँ पे क्या हो रहा है वोल्टेज राइज हो रहा है तो +E = 0। तो ये लग गया हमारा KVL। तो हमने इक्वेशन में E की वैल्यू पुट करी तो आया -IR -L/di/dt = 0। फिर उसके बाद आया -L/di/dt = IR। अब हमने क्या किया, I की टर्म्स एक साथ ले ली, T के टर्म्स एक साथ ले ली, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। di/i = -R/L/dt। लिमिट्स देखिए, जब हमारा टाइम 0 था उस टाइम पे हमारा करंट था I0, जब टाइम t था तो हमारा करंट हुआ I। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे di/i का इंटीग्रेशन हो गया log बेस EI, और इसमें हमने लिमिट रखी I0 से I तक। अब दूसरी टर्म देखिए तो -R/L हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होना है dt की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dt का इंटीग्रेशन ये कह दें तो क्या बना हमारा t, ठीक है। और इसमें लिमिट पुट करी हमने 0 से लेके t तक। अब हमने इसमें लिमिट पुट करी, ठीक है। तो क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log बेस EI माइनस log बेस EI0 = -R/L/t। तो एक प्रॉपर्टी होती है log की, log A माइनस log B क्या हो जाता है log A/B। तो ये हो गया log बेस EI/I0 = -R/L/t। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक प्रॉपर्टी देखी इसकी एंटी लॉग की, ठीक है। तो इस पे लगा दिया एंटी लॉग, तो क्या बन गया हमारा I/I0 = e⁻R/L/t। तो अब क्या है हमारा मेन इक्वेशन जो बन के आई वो आई I = I0 e⁻R/L/t। तो ये हमारी करंट की मेन इक्वेशन है, जो करंट हमारा डीके हो रहा है, घट रहा है, कौन से सर्किट में, RL सर्किट में। अब हम इसके केसेस देखेंगे, जैसे पहले हमने ग्रोथ ऑफ करंट के केसेस देखे थे, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है करंट और टाइम की वर्सेस से, हमें देखना है उस ग्राफ से कि करंट कैसे हमारा घटा इस सर्किट के अंदर। हम इसमें देखेंगे केस 1, हमें टाइम 0 रखना है, टाइम इन्फिनिटी, और फिर एक बीच का टाइम रखना है। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें एक ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए टाइम वर्सेस करंट का, तो हमें सबसे पहले देखना होगा 0 टाइम पे क्या होगा, फिर देखना है हमारा इन्फिनिटी टाइम पे क्या होगा। तो हमने 0 टाइम पे जैसे ही इक्वेशन में t = 0 करा, तो जैसे t = करा तो e⁻0 क्या हो गई 1। तो हमारा इक्वेशन में t = 0 पे जो करंट निकल के आया वो आया I = I0, जो कि एक मैक्सिमम करंट था। दूसरा केस देखा हमने t = इन्फिनिटी पे, तो जैसे ही हमने t को इन्फिनिटी किया, e की पावर जो इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जो करंट क्या हो गया 0। तो हमने देखा कि 0 टाइम पे हमारा मैक्सिमम करंट था ग्राफ में, और जैसे ही हमारा इन्फिनिटी टाइम हो हमारा करंट भी घट के 0 हो गया। अब हम इसमें देखेंगे एक मिडल वैल्यू, जिसे उस मिडल वैल्यू को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। नाउ थर्ड केस देखते हैं, जब टाइम है हमारा L/R। तो हम पहले भी बता चुके हैं जो LR सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है L/R। तो ये एक मिडल टाइम होता है, तो हमने इस पे वैल्यू देखनी है कि क्या आएगी। तो जैसे ही हमने t की जगह L/R रखा तो R/L से L/R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा वैल्यू निकल के आई I = I0/E, और क्या हुआ e की पावर ऊपर जाके हो गई -1, ठीक है। तो जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.718। तो हमारा जो करंट निकल के आया वो आया 0.368 I0। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। So time constant of a circuit is the time during which the current drops from maximum current to 36.8 of its maximum possible value। तो सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब हमारा करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू क्या था यहाँ पे I0, वहाँ से घट के 36.8 तक घट के आ जाता है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट ये हुआ। क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसका, I
और टाइम के रिस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा तो सर्किट के अंदर हमारा करंट क्या होगा। और वैसे भी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, डीके ऑफ करंट, कि करंट कैसे घट रहा है हमारा LR सर्किट में। तो हमने चेक किया था अभी इक्वेशन से, जैसे ही हमारा टाइम 0 था तो उस टाइम पे सर्किट के अंदर हमारा क्या था, मैक्सिमम करंट I0 हमने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा जैसे ही टाइम इनफाइनाइट होता है उस टाइम पे हमारा करंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें पता चल गए। तो हमें पता चल रहा है कि 0 से करंट नहीं, मैक्सिमम करंट से हमारा 0 तक जा रहा है, तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। अब आता है मिड वैल्यू की तरफ। तो ये मिड वैल्यू क्या है कि टो है L/R। तो हमारा एक मिड वैल्यू होगी कि जब हमारा करंट घट के मैक्सिमम से, मैक्सिमम क्या था I0 से घट के 0.368 I0 तक आ जाए, तो एक मिड वैल्यू होगी। और ये जो मिड वैल्यू होगी इसे हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, और इसे बोलेंगे टो से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी L/R। तो ये हमारा डीके ऑफ करंट का ग्राफ हुआ इन LR सर्किट।